गणतंत्र दिवस प्रत्येक भारतीय के लिए बहुत ही गर्व का दिन होता है, जिसे हम सभी लोग बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं। इस दिन विशेष तौर पर उन सभी देशभक्तों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मनाया जाता है, जिन्होंने देश के खातिर अपनी जान की परवाह न करते हुए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। यह दिन हमें सिखाता है कि हमारा धर्म और जाति भले ही अलग अलग है, लेकिन हम सभी भारतीय एक हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको गणतंत्र दिवस से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोग इसके बारे में बहुत कम जानते हों। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 26 जनवरी 1930 को लाहौर में हुई बैठक में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हुई थी। इसी वजह से इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस भारत में मनाए जाने वाले 3 राष्ट्रीय छुट्टियों में से एक है। 26 जनवरी 1950 को 10:18 पर भारत का संविधान लागू किया गया था। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं और ये 22 भागों में विभाजित है। लेकिन इसके निर्माण के मूल समय संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में बटे थे और केवल इसमें 8 अनुसूचियां थी। संविधान के निर्माण में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। भारत के संविधान निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए उन्हें संविधान का निर्माता कहा जाता है। भारतीय संविधान पूरी तरह से हाथ से लिखा गया है, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में है। हाथ से लिखी गई संविधान की मूल कॉपी को हीलियम से भरे बक्सों में संसद भवन की लाइब्रेरी में रखा गया है। देश को गौरवशाली गणतंत्र राष्ट्र बनाने में जिन देशभक्तों ने अपना बलिदान दिया, उन्हें याद कर इसी दिन देश के प्रधानमंत्री देश के हजारों जवानों के सम्मान में अमर ज्योति पर पुष्प अर्पण करते हैं। इस दिन 21 बंदूकों और तोपों से सलामी देते हैं। यह सम्मान उस दौरान दिया जाता है जब राष्ट्रपति राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं। गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान एक क्रिश्चियन गाना अवॉइड विथ मी को बजाया जाता है। इसके पीछे यह मान्यता है कि यह गाना महात्मा गांधी के पसंदीदा गानों में से एक है। गणतंत्र दिवस की पहली परेड 1955 को दिल्ली के राजपथ पर हुई थी। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ली थी। मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी 26 जनवरी 1963 को घोषित किया गया था। भारत के पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे। गणतंत्र दिवस के मौके पर अशोक चक्र और कीर्ति चक्र जैसे सम्मान दिए जाते हैं। इसके बाद सेना अपना शक्ति प्रदर्शन और परेड मार्च करती है। बहुत कम लोगों को पता है कि 1955 से पहले गणतंत्र दिवस का समारोह राजपथ पर आयोजित नहीं होता था। 1954 तक गणतंत्र दिवस समारोह किंग्सवे, लाल किला और रामलीला मैदान में आयोजित होता था। 1957 में सरकार ने बच्चों के लिए राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार शुरू किया, जो कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अलग अलग क्षेत्र में बहादुरी के लिए गणतंत्र दिवस पर दिया जाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि राजपथ परेड के पहले मुख्य अतिथि पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद थे। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस समारोह समय की पूरी पाबंदी के साथ मनाया जाता है। हर सेकेंड का हिसाब किया जाता है। मतलब यदि समारोह 1 मिनट की देरी से शुरू हुआ है तो 1 मिनट की देरी से ही खत्म होगा। शायद आपको ना पता हो कि गणतंत्र दिवस समारोह 3 दिन तक चलता है। 29 जनवरी को विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन करके इसका समापन किया जाता है। परेड में शामिल होने वाले मार्चिंग दस्ते की शुरुआत सुबह 3 बजे से ही हो जाती है और फिर वे राजपथ पर पहुंच जाते हैं। इसके लिए तैयारियां जुलाई महीने से ही शुरू हो जाती है। परेड में शामिल होने से पहले ये दस्ते कठिन अभ्यास से गुजरते हैं। परेड में भारत की सैन्य ताकत को प्रदर्शित करने वाले उपकरणों, टैंकों, मिसाइलों आदि के लिए इंडिया गेट परिसर में एक विशेष कैंप लगाया जाता है। हर हथियारों को सुरक्षा जांच की 10 चरणों से गुजरना पड़ता है। इस बात को पहले ही सुनिश्चित कर लिया जाता है कि
राजपथ पर जाने से पहले हथियारों में गोला बारूद बिल्कुल ना हो। गणतंत्र दिवस की परेड में पहली बार 2016 में विदेशी सेना राजपथ पर फ्रांस के सैन्य दस्ते ने हिस्सा लिया था। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सकें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।